शादी के बाद अनु की हालत होगी खराब। इस हालत में देखकर अनु के परिवार वालों के उड़ जाएंगे होश। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक का आने वाला ट्रैक होने वाला है इतना ज्यादा इमोशन और धमाकेदार कि हर किसी की आंखें नम होने वाली हैं, क्योंकि अब कहानी में शुरू होने वाला है वो खेल जहां प्यार, भरोसा और रिश्तों का सच पूरी तरह बदलने वाला है। दोस्तों, शो में अब तक आपने देखा कि अनु ने आर्य पर आंख बंद करके भरोसा किया। उसने हमेशा यही सोचा कि आर्य एक अच्छा इंसान है जो उससे सच्चा प्यार करता है, जो हर मुश्किल में उसका साथ देगा। लेकिन अब शादी के बाद अनु की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि अब उसके सामने आने वाला है वो सच जिसने राजनंदनी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अनु को अब धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना वही इंसान सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। शुरुआत में अनु को कुछ अजीब चीजें महसूस होंगी। आर्य का गुस्सा, उसका डर, उसका हर बात को छुपाना और बार बार अनु को कुछ जगहों पर जाने से रोकना, यह सब देखकर अनु के मन में सवाल उठने शुरू होंगे। लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं होगा कि आर्य इतना बड़ा सच छुपा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब वो राज जो इतने सालों से दबा हुआ था अब बाहर आने वाला है, और जैसे ही यह सच अनु के सामने आएगा उसकी पूरी दुनिया हिल जाएगी, क्योंकि अनु को पता चलने वाला है कि आर्य ही राजनंदनी की मौत का असली जिम्मेदार है। जी हाँ, वही आर्य जिसने दुनिया के सामने खुद को मासूम दिखाया, वही इंसान असल में इतना बड़ा खिलाड़ी निकलेगा जिसने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटा दिया। और यह सब उसने सिर्फ और सिर्फ राजनंदनी की दौलत, उसके बिजनेस और उसकी पावर को हासिल करने के लिए किया। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान पर राजनंदनी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी इंसान ने उसकी जिंदगी छीन ली। यही वजह है कि अब कहानी और भी ज्यादा इमोशन होने वाली है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट यह होगा कि अनु और राजनंदनी का रिश्ता सिर्फ एक सामान्य रिश्ता नहीं है, बल्कि अनु की जिंदगी का राज ही राजनंदनी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अनु का वापस लौटना, उसका इस घर में आना, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं है। ऐसा लगने वाला है जैसे किस्मत खुद राजनंदनी को इंसाफ दिलाने के लिए अनु को वापस लेकर आई हो। राजनंदनी एक बहुत अच्छी इंसान थी। उसने हमेशा अपने रिश्तों को दिल से निभाया। उसने हर किसी पर भरोसा किया, लेकिन उसी भरोसे का फायदा उठाकर आर्य ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब राजनंदनी की मौत हुई थी तब सिर्फ एक इंसान नहीं मरा था, बल्कि पूरा परिवार टूट गया था। घर की खुशियां खत्म हो गई थीं। हर तरफ सिर्फ दर्द और सन्नाटा रह गया था। राजनंदनी की मां की हालत सबसे ज्यादा खराब हुई थी। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया और ऊपर से उन पर ही इल्जाम लगा दिए गए। सोचिए दोस्तों, एक मां जिसने अपनी बेटी को प्यार से पाला, उसी मां को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। और यह पूरा खेल आर्य ने बहुत चालाकी से खेला था। यहीं पर गायत्री भी बुरी तरह फंस चुकी है। गायत्री को अभी तक यही लगता है कि आर्य एक अच्छा इंसान है। वह सालों से उसके साथ रह रही है, लेकिन वह आर्य का असली चेहरा नहीं पहचान पाई। उसे नहीं पता कि आर्य कितना बड़ा ड्रामेबाज और खतरनाक इंसान है। उसने कितनी सफाई से सबको अपने झूठ के जाल में फंसा रखा है। लेकिन अब कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब शादी के बाद अनु को राजनंदनी की आत्मा या उसके छोड़े गए सबूतों के जरिए आर्य का पूरा सच पता चलेगा। यह सच जानने के बाद अनु पूरी तरह टूट जाएगी। उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी कि उसे देखकर उसके परिवार वालों के होश उड़ जाएंगे। अनु रोती हुई नजर आएगी। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द होगा। वह हाथ जोड़कर इस घर से बाहर निकलने की बात करेगी, क्योंकि जिस घर को उसने अपना घर समझा वही घर अब उसे कैद जैसा लगने लगेगा। उसे एहसास होगा कि वह बहुत बुरी तरह फंस चुकी है। लेकिन सबसे दुख की बात यह होगी कि उस समय कोई भी अनु की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा, क्योंकि पूरे परिवार को आर्य पर भरोसा होगा।